हुकूमत की खसूसी और सनती जोन और सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। खसूसी सनती जोन सनती स्टेटस को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर। बिजली तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की मुदाखलत को खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम का इतलाक तमाम खसूसी सनती जोन पर करने की हिदायत। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का सरकारी कंपनीज की कैपेसिटी पेमेंट देने पर हैरानगी का इजहार। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, डॉलर्स में अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है जल्द बिजली सस्ती करवा लेंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में मईशत को तबाहकुन नुकसान पहुंचाया गया। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। खलीज का छोटा बयानिया बयान से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाएगा। आरपी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंसान खता का पुतला, जब गलतियां करते हैं मगर इन गलतियों को ना मानना और उन पर सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती होती है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मजीद कहा, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं कर देते। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ तानों की बरसात। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, अरकान ने ऊ की आवाज़ें लगाईं। PTI सेनेटर शिबली फराज ने कहा, एक शख्स रोजाना नया चूरन लेकर आ जाता है। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने मुल्क को गीदड़ बना दिया। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मईशत बेहतर हुई। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। ये केस मुंह से कौमी एयरलाइन की बात कर रहे। 190 मिलियन केस में इस्लामी टच से ये लोग नहीं बच सकते। आजम नजीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्जाम। कहा, जिंदगी भर हमें कहा NRO नहीं मिलेगा, खुद को जरूरत पड़ी तो कहा एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहा करें। अल कादिर ट्रस्ट के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 16 जनवरी को 2 तहरीरी मुतालिबात पेश कर देंगे। बानी ने दो टोक अल्फाज में कहा है, कोई डील नहीं होगी। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई है। हुकूमत डेडलाइन से पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। बानी PTI को इदारा बनाने की सजा दी जा रही। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनको सजा देने में बड़ी मुश्किल आ रही। ये भूल जाएं, इतने आराम से सजा दे देंगे। जब बानी बाहर आएगा तो सब देख लेंगे। वज़ीर आज़म के PIA की पेरिस परवाज़ों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी करवा रहे गुलाम सरवर के एक बयान पर PIA को ग्राउंड होना पड़ा। नौ मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना, सिक्योरिटी नाकामी। क्या किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस हसन रिजवी का सवाल। रिमार्क्स दिए, मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाते वक्त क्या कोई मुजाहमत की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहां जाएगा? पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू होगी। 12 माह बाद मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए तरमीम की मंजूरी। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। मौसर पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग। बताया 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफीर खैसर फरहादोव की मुलाकात। मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली।
सिंध हुकूमत सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे से मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी कासिम नवीद कमर की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर शाह भी मौजूद थे। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स देने का वादा। ज़राए के मुताबिक रकम 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत मिलेगी। 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए मिलेगा। तोसी फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और साफ सुथरी की ज़रूरत को भी फराहम किया जाएगा। कुरम कुरम के लिए हुकूमती इकदाम जारी। एशियाई खुरनोश का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। काफिले में 25 मालबरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में एशियाई खुरनोश, अद्वियात, सब्जी और फल मौजूद। ज़िला इंतजामिया ने बताया क्लियरेंस न मिलने के बायस 20 गाड़ियां रवाना ना की जा सकी। उधर दोनों फरीकैन ने कौमी बंकर्स तोड़ने का आगाज कर दिया। बिजली की कीमत में 11 रुपए तक कमी का इम्कान। 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदों की मंजूरी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लक़ारी ने वीडियो पैगाम में कहा, IPPs मुआहदे पर नजरसानी से 900 अरब रुपए का फायदा होगा। ये रकम आवाम की जेबों से निकाली जाना थी। अटक में अरबों रुपए मालियत के सोने के ज़खायर मिल गए। पंजाब हुकूमत ने दरियाफ्त की तस्दीक कर दी। मंसूबे पर आज वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़खायर निकालने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नीलामी का फैसला। ज़खायर की तस्दीक करने में पंजाब हुकूमत को 1 साल लगा। नई नहरें निकालने पर बहस के लिए तहरीके इल्तवा जमा। PP रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, खबरें हैं बैराज डैम और नहरें निकालने पर गौर हो रहा। ज़ेरी सिंध के इलाके पानी की किल्लत का शिकार हैं। ऐवान कार्रवाई मुअत्तल करके मसले पर बहस करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का शराकतदारी बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने का अयादा। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत की मुलाकातें। आर्मी चीफ से बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजीद फ़रोग देने के मौके का जायजा लिया। बांग्लादेशी वफ्द की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए बुलाया। मुलजिम बानी PTI ने बुशरा बीबी वकला सफाई और अहल खाना के आने तक इनकार किया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने का हुक्मनामा जारी। जज नासिर जावेद राना ने हुक्मनामे में लिखा, 13 जनवरी को सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार किया। मुलजिमों की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीकैन को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। KP में टूरिज्म पुलिस के एहलकारों को मुस्तकिल करने का ऐलान। एहलकारों की माहाना तनख्वाह 36,000 से बढ़ाकर 45,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। टूरिज्म पुलिस को मजीद हैवी बाइक्स और कम्युनिकेशन गैजेट फराहम किए जाएंगे। अलियमिन गंडापुर ने कहा, गुज़िश्ता सीजन में 1.5 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने KP का रुख किया। चेहरे और पार्टियां बदलकर आने वाली हुकूमतें तब्दीली नहीं ला सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, सियासी पार्टियों में शख्सी और ख़ानदानी इजारादारियां कायम हैं। नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला फिर भी अफसुर्दा नजर आते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने यौम विलादत हजरत अली का केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए 2 बरस में अहम इकदाम किए। आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत और माशी इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। सजावल पुलिस ने लूटे गए मोबाइल फोन गैर मुल्की सयाहों के हवाले कर दिए। गैर मुल्की साइकिलिस्ट जोड़े ने वीडियो पैगाम में सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर आ गई। बलाई इलाकों में ठंड ने हर चीज जमा दी। चित्रा, हल्दीर, सवात समेत बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। लह में पारा -11, गोपस में -11, अस्तोर स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गिलगित और कलाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4, श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। कराची के मासूर बच्चों के लिए 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज। सिंध स्पेशल गेम्स में 1200 से ज़ायद कराची के स्पेशल बच्चों की शिरकत। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का इफ्तिताह किया। सिंध स्पेशल गेम्स में एथलीट्स आर्चरी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, टेनिस, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल। इस मौके पर चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा, सरकारी सतह पर स्पेशल गेम्स मुनाकिद कराना मुसर्रत की बात है। स्पेशल बच्चों को एतमाद देने की ज़रूरत होती है। मरी के जंगलात में 3 मकामात पर आग लग गई। शोले मीलों दूर से दिखाई दे रहे। बड़ी तादाद में कीमती दरख्त और पौधे जलकर खाकस्तर। इमदादी टीमों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना। लॉस एंजलिस में आग 1 हफ्ते बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल। शोलों ने 24 अफराद से जिंदगी छीन ली। 7 रोज में $250 अरब का नुकसान हो चुका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। 12,000 से ज्यादा घर राख के ढेर में तब्दील हो गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ वाशिंगटन DC में एहतजाज। खातून ने एंटनी ब्लिंकन को नस्ल कुशी का वज़ीर करार दे दिया। खातून ने नारेबाजी करते हुए कहा, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। इंसदाद बदउनवानी की बरतानवी खातून वजीर ट्यूलिप सदीक संगीन इल्जामात के बाद मुस्ताफ़ी। ट्यूलिप सदीक बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनका नाम बांग्लादेश में करप्शन की तहकीकात के हवाले से सामने आया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन शुरू। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट 17 जनवरी को खेला जाएगा। टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान के खिताब बतौर स्पिन बॉलिंग कोच हासिल। बचाने के लिए कवर को भी ढांपा गया, जबकि हीटर भी लगाए गए। PCB को साइमा अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मिलने का इंतजार। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते ये रिपोर्ट्स मिलने का इम्कान है। सेहतयाबी से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। साइमा अयूब का रिहैब अभी तय होना बाकी है।